जाएंगे, लेकिन थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा। बट 135 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए अपने नुकसान को बचाने के लिए, और वो लेवल जब आए तो निकलने की सलाह आपको दी जा रही है प्रकाश पाइप से। दूसरा सवाल इनका एलआईसी पर है विवेक। ये इन्होंने 651 पर लिया था और अब 550 पर आ चुका है। इसमें तो हम देख रहे हैं हर लेवल पर निवेशक हो, ट्रेडर हो, नुकसान ही झेलना पड़ रहा है। एलआईसी पर आगे के लिए क्या व्यू बन रहा है आपका? अगर थोड़ा ज्यादा समय दें तो क्या लेवल्स दिखेंगे इनके? 650 पर इन्होंने लिया था, करीब करीब 100 रुपए का प्रति शेयर का नुकसान अभी हो रहा है इन्हें। देखिए, इतना गिरने के बाद स्टॉक पे मेरी सलाह रहेगी कि होल्ड कीजिए। अब स्टॉक में दिक्कत क्या है? इसको आप समझ लो खाली एलआईसी एक इंश्योरेंस बिजनेस नहीं। आप इसको ले सकते हो एक म्यूचुअल फंड की तरह भी। तो इसमें इतना इन्वेस्टमेंट से आप 2-4 दिन पहले देखा होगा कि करीबन 65,000 करोड़ इन्होंने इस साल कमाया भी है। तो स्टॉक वैल्यूएशन वहीं से आ रहा है। लेकिन जो कोर बिजनेस है पूजा, उसमें एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड ही देखने को मिला है। और क्योंकि हम लोग इंश्योरेंस में बहुत एक्टिव है, हम लोग देख रहे हैं कि मतलब पूरा का पूरा मार्केट शेयर स्लोली एंड स्टेडीली प्राइवेट सेगमेंट के हाथ में जा रहा है और एलआईसी से बाहर जा रहा है। तो ये दिक्कत के कारण स्टॉक प्राइसेस अपसाइड एक लिमिटेड ही रहेगा। मुझे लगता है कि 650 तक मैक्सिमम ये जा सकता है। तो इन स्तरों पे होल्ड रहेगा। आई थिंक यहाँ पे बहुत अंडर वैल्यूड दिखता है, लेकिन लॉन्गर टर्म में 650-700 उससे ज्यादा नहीं दिखना चाहिए। और जब तक बहुत अग्रेसिव हो जाए कंपनी, एक प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी कैसे काम करती है वैसा नहीं इनका मेंटालिटी चेंज होता है, तो ये एक बीएसएनएल के रूप में वैसे ही चलते रहेगा ये स्टॉक। तो टेम्पररी होल्ड रहेगा, लेकिन 620 650 आता तो आपको एक सेल रिकमेंडेशन मिलेगी उधर। विवेक जी, आप 904 वाले जो लोग हैं एलआईसी में, वो क्या करें अब? देखिए, जब एलआईसी आईपीओ आया था, मेरा नोट था सारे के सारे इन्वेस्टर्स को कि अवॉइड। और उस वक्त बहुत जोश था लोगों में, कईयों ने लिया है। लेकिन 900 वाले भी आई थिंक आपको जस्ट होल्ड ही करना पड़ेगा अभिषेक। यहाँ पे फ्रेश बाइंग की सलाह मैं नहीं दे सकता, क्योंकि जब तक इनका मार्केट शेयर इंप्रूवमेंट नहीं दिखाए तब तक स्टॉक आपको परफॉर्मेंस भी नहीं दिखाने वाला है। देखिए ना, जहां मतलब आपका धंधा ही लूज आउट हो रहा है प्राइवेट सेगमेंट में, तो आपका स्टॉक प्राइस क्यों परफॉर्म करेगा? और या तो मार्केट इतना अच्छा करे कि इसका जो होल्डिंग वैल्यू है, बाकी जैसे मैंने कहा एक टाइप का म्यूचुअल फंड है ये, जितना भी होल्डिंग वैल्यू है इसका, उसका मार्केट कैप अगर बढ़ता है तो स्टॉक बढ़ सकता है। तो ये दो ही तरीके हैं। तो आप जस्ट प्रार्थना करो कि स्टॉक मार्केट यहाँ से बूम करे, ताकि इनका वैल्यूएशन बढ़े और ऑटोमेटिकली स्टॉक भी बढ़े। ठीक है, तो होल्ड ही करना है तो 550 के साथ भी और 650 के बाद भी आप एलआईसी को होल्ड कीजिए। ये मंत्र है विवेक की तरफ से। उदयपुर चलेंगे, वहां से मुकेश हमारे साथ हैं।